15 अगस्त की सुबह थी। पूरा गांव तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कहीं बच्चे हाथों में झंडे लेकर घूम रहे थे, तो कहीं स्कूल के मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही थी। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बनी एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में आज एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसका नाम था रघुनाथ। उम्र करीब 80 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी जवानी जैसी चमक थी। उसने अपने पुराने संदूक से एक कपड़ा निकाला। कपड़ा खोलते ही उसमें लिपटा हुआ एक पुराना तिरंगा दिखाई दिया। रघुनाथ ने कांपते हाथों से तिरंगे को माथे से लगाया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी उसका पोता अमन वहां आया। अमन ने पूछा, दादाजी, आप हर साल इस पुराने झंडे को देखकर रोते क्यों हैं? रघुनाथ कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, बेटा, यह सिर्फ झंडा नहीं है, इसके 3 रंगों में मेरे पूरे जीवन की कहानी छिपी है। अमन हैरान होकर दादा के पास बैठ गया। ऐसी क्या कहानी है दादाजी? रघुनाथ ने दूर आसमान की ओर देखा और बोला, आज से बहुत साल पहले जब देश आज़ाद नहीं था, तब मैं तुम्हारी ही उम्र का था। अमन की आंखें बड़ी हो गई। क्या आप अंग्रेजों के समय में थे? रघुनाथ मुस्कुराया, हाँ बेटा, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आज़ादी पाने के लिए लोगों ने क्या क्या सहा था। फिर रघुनाथ ने संदूक से एक और चीज़ निकाली। वह एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में कुछ जवान नौजवान खड़े थे। उनके हाथों में तिरंगा था। अमन ने पूछा, दादाजी, इसमें आप कौन हैं? रघुनाथ ने तस्वीर में एक दुबले पतले लड़के की और उंगली की। यह मैं हूँ। अमन को विश्वास ही नहीं हुआ। रघुनाथ ने धीरे से कहा, लेकिन इस तस्वीर में जो लड़का मेरे बगल में खड़ा था, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, वीरेंद्र। फिर वह अब कहाँ है? रघुनाथ की आंखें भर आई। वह आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गया। अमन चुप हो गया। रघुनाथ ने तिरंगे को अपने सीने से लगा लिया। उस दिन वीरेंद्र ने मरते समय मुझसे एक वचन लिया था। अमन ने पूछा, क्या वचन? रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, उसने कहा था, रघु, अगर मैं ना रहूं तो इस तिरंगे को कभी झुकने मत देना। इतना कहते ही रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने दादा का हाथ पकड़ लिया। दादाजी, फिर आपने अपना वचन निभाया? रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने तस्वीर को वापस संदूक में रखा और बोला, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद वीरेंद्र ने अपनी जान देश के लिए दे दी। अमन पूरी रात उस कहानी के बारे में सोचता रहा। उसे क्या पता था कि अगले दिन दादाजी की कहानी उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अमन अपने दादा रघुनाथ के पास पहुंच गया। अमन बोला, दादाजी, आज आप मुझसे वीरेंद्र की पूरी कहानी सुनाइए। कल रात मुझे नींद ही नहीं आई। रघुनाथ मुस्कुराए। उन्होंने चूल्हे के पास रखी लकड़ी की चौकी पर बैठते हुए कहा, ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें उस समय की बात बताता हूँ जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था। रघुनाथ ने आंखें बंद की और फिर उनकी यादें उन्हें करीब 60 साल पीछे ले गई। उस समय रघुनाथ की उम्र सिर्फ 17 वर्ष की थी। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता किसान थे। गांव के लोगों की हालत बहुत खराब थी। किसानों से भारी लगान लिया जाता था। फसल खराब हो जाए फिर भी अंग्रेजों के अधिकारी अपना कर वसूलने गांव में पहुंच
जाते थे। एक दिन गांव में अंग्रेजों का एक अधिकारी आया। उसने किसानों से कहा, इस बार लगान पहले से ज़्यादा देना होगा। एक बूढ़े किसान ने हाथ जोड़कर कहा, साहब इस साल बारिश नहीं हुई, हमारी फसल बर्बाद हो गई, घर में खाने तक को अनाज नहीं है। अधिकारी गुस्से में चिल्लाया, हमें तुम्हारी गरीबी से कोई मतलब नहीं। यह देखकर रघुनाथ का खून खौल उठा। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके दोस्त वीरेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वीरेन ने धीरे से कहा, रघु अभी नहीं, सही समय आने दो। रघुनाथ ने पूछा, लेकिन हम कब तक सहेंगे? वीरेंद्र बोला, जिस दिन पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाएगा उस दिन अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा। वीरेंद्र की बातें रघुनाथ के दिल में उतर गई। कुछ ही दिनों बाद गांव में रात के समय एक गुप्त बैठक हुई। गांव के कुछ नौजवान इकट्ठा हुए। वीरेंद्र ने सबके सामने कहा, हम हथियारों से नहीं, अपने हौसले से लड़ेंगे। हम लोगों को जागरूक करेंगे। हम हर घर तक आज़ादी का संदेश पहुंचाएंगे। रघुनाथ ने भी उसी रात कसम खाई, जब तक देश आज़ाद नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस दिन से दोनों दोस्त गांव-गांव जाकर लोगों को आज़ादी का महत्व समझाने लगे। वे रात में चुपचाप दीवारों पर लिखते, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक दिन वीरेंद्र ने रघुनाथ को एक छोटा सा तिरंगा देते हुए कहा, रघु इसे संभाल कर रखना। रघुनाथ ने पूछा, इसका क्या करूँगा? वीरेंद्र बोला, जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा उस दिन इसी तिरंगे को सबसे ऊंचा फहराएंगे। दोनों दोस्त ने तिरंगे को माथे से लगाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंग्रेजों को उनके आंदोलन की खबर मिल चुकी थी। एक रात अचानक गांव में अंग्रेज सिपाही पहुंच गए। चारों तरफ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। वीरेन ने रघुनाथ से कहा, रघु तिरंगा लेकर पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। रघुनाथ ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वीरेन मुस्कुराया, अगर आज हम दोनों पकड़े गए तो यह तिरंगा कौन बचाएगा? रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने तिरंगा अपने सीने में छिपा लिया। दोनों अलग अलग रास्ते से भागने लगे। रघुनाथ किसी तरह बच निकला, लेकिन वीरेंद्र अंग्रेज सिपाहियों के हाथ लग गया। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई, वीरेंद्र को अंग्रेजों ने पकड़ लिया है। रघुनाथ यह सुनकर दौड़ पड़ा। वह दूर खड़ा होकर अंग्रेजों की चौकी को देखने लगा। उसे नहीं पता था कि वीरेंद्र के साथ अब क्या होने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वीरेंद्र अपने साथियों का नाम बता पाएगा या फिर देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा? रघुनाथ की आंखों के सामने वही पुराना दृश्य घूम गया। उसने अमन की ओर देखा और कहा, बेटा असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। रघुनाथ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी धड़कन रुक सी गई। भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और हाथों में रस्सी के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। रघुनाथ की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह चिल्लाया, वीरेंद्र! वीरेंद्र मुस्कुराया, हाँ रघु, मैं वापस आ गया। रघुनाथ दौड़कर अपने दोस्त के गले लग गया। दोनों कुछ पल एक दूसरे को पकड़े रहे। रघुनाथ ने पूछा, तुम जेल से कैसे निकले? वीरेंद्र ने कहा, एक बूढ़े चौकीदार ने मेरी मदद की। उसने कहा कि वह भी इस मिट्टी का बेटा है। उसने रात में मुझे चुपचाप बाहर जाने दिया। फिर वीरेंद्र ने तिरंगे की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। रघु, तुमने इसे संभाल कर रखा। रघुनाथ ने तिरंगा सीने से लगा लिया। जब तक सांस है इसे झुकने नहीं दूंगा। तभी अंग्रेज अधिकारी आगे आया। उसने गुस्से में कहा, आखिरी बार कहता हूँ, यह झंडा नीचे करो। वीरेंद्र आगे बढ़ा।
उसने कहा, यह झंडा किसी एक आदमी का नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान का है। अधिकारी ने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें गिरफ्तार कर लो। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन इस बार गांव वाले पीछे नहीं हटे। बूढ़े, जवान, महिलाएं और बच्चे सब तिरंगे के नीचे खड़े हो गए। रघुनाथ ने जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय। पूरा गांव गूंज उठा। भारत माता की जय। अंग्रेज अधिकारी घबरा गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब यह केवल कुछ युवाओं की लड़ाई नहीं थी, पूरा गांव जाग चुका था। उस दिन अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वीरेंद्र जानता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने रघुनाथ से कहा, रघु, आज हमने गांव को जगा दिया है, अब हमें आसपास के गांवों तक भी यह संदेश पहुंचाना होगा। दोनों दोस्त कई दिनों तक गांव-गांव घूमते रहे। जहां जाते लोगों से कहते, आज़ादी केवल हमारा अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। धीरे धीरे हजारों लोग आंदोलन से जुड़ने लगे, लेकिन अंग्रेज भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक रात दोनों दोस्त एक पुराने मंदिर में बैठे थे। वीरेंद्र ने अचानक कहा, रघु, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो? रघुनाथ ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। ऐसी बात मत करना। वीरेंद्र मुस्कुराया, नहीं रघु, मेरी बात सुन, अगर मैं ना रहूं तो इस तिरंगे को संभालना। रघुनाथ की आंखें नम हो गई। मैं वचन देता हूँ। अगली सुबह दोनों को खबर मिली कि पास के कस्बे में अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वीरेंद्र ने कहा, हमें उन्हें बचाना होगा। रघुनाथ ने समझाया, वहां जाना बहुत खतरनाक है। वीरेंद्र बोला, अगर हम अपने साथियों को अकेला छोड़ देंगे तो आज़ादी की लड़ाई कैसे जीतेंगे। दोनों रात के अंधेरे में कस्बे की ओर निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वे जेल के पास पहुंचे, चारों तरफ से अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। वीरेंद्र ने रघुनाथ को पीछे ढकेलते हुए कहा, तुम भाग जाओ। रघुनाथ ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वीरेंद्र चिल्लाया, रघु, तिरंगा बचाना। और तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। रघुनाथ ने पीछे मुड़कर देखा। वीरेंद्र जमीन पर गिर चुका था। उसके हाथ में वही तिरंगा था। रघुनाथ दौड़कर उसके पास पहुंचा। वीरेंद्र ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रघु, देश आजाद होगा। तुमने तिरंगा रघुनाथ के हाथ में दिया और आंखें बंद कर ली। रघुनाथ फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन उसी क्षण उसने अपने आंसू पोंछे। उसने तिरंगा आसमान की ओर उठाया और कहा, वीरेंद्र, मैं तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। कई साल बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन रघुनाथ के लिए वह खुशी का दिन अपने दोस्त की याद के बिना अधूरा था। जब तिरंगा पहली बार आज़ाद भारत में लहराया, रघुनाथ ने आंखें बंद करके कहा, वीरेंद्र, मैं तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। कई साल बाद देख वीरेंद्र, तेरा सपना पूरा हो गया, लेकिन कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि रघुनाथ ने वीरेंद्र की एक आखिरी निशानी अपने पास संभाल कर रखी थी, और वही निशानी आज इतने वर्षों बाद उसके पोते अमन के हाथ में आने वाली थी। 15 अगस्त की सुबह थी। अमन अपने दादा रघुनाथ के पास बैठा हुआ था। रघुनाथ की आंखों में पुराने दिनों की यादें तैर रही थी। अमन ने धीरे से पूछा, दादाजी, वीरेंद्र की आखिरी निशानी क्या थी? रघुनाथ कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अपना पुराना संदूक खोला। संदूक के अंदर एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया रखी थी। रघुनाथ ने डिबिया बाहर निकाली। उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमा थी। अमर ने पूछा, इसमें क्या है दादाजी? रघुनाथ बोले, इसे खोलने का समय आज आया है। अमन ने धीरे से डिबिया खोली। अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी के ऊपर लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त रघु के नाम। अमन की आंखें नम हो गई। दादाजी, यह वीरेंद्र ने लिखी थी? रघुनाथ ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, यह चिट्ठी उसने अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले लिखी थी। रघुनाथ ने कांपते
हाथों से चिट्ठी उठाई। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। रघु, अगर यह चिट्ठी कभी तुम्हारे हाथ लगे तो समझना कि शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, मेरी चिंता मत करना। हमारा जीवन छोटा हो सकता है, लेकिन हमारा सपना बहुत बड़ा है। एक दिन भारत आज़ाद होगा। उस दिन हर बच्चा अपने हाथ में तिरंगा लेकर गर्व से कहेगा कि वह आज़ाद भारत का नागरिक है। रघु उस दिन बच्चों को यह जरूर बताता था कि आज़ादी केवल एक तारीख नहीं है, आज़ादी उन लोगों की कुर्बानी है जिन्होंने अपना घर, परिवार और जीवन देश के नाम कर दिया। अगर कभी देश के सामने कोई मुश्किल आए तो पीछे मत हटना और याद रखना, तिरंगा तभी ऊंचा रहेगा जब देश का हर नागरिक अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएगा। तुम्हारा दोस्त वीरेंद्र। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रघुनाथ की आवाज़ भर्रा गई। अमन की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने दादा का हाथ पकड़ लिया। दादाजी, वीरेंद्र सच में बहुत महान थे। रघुनाथ बोले, बेटा, वीरेंद्र अकेला नहीं था। इस दिन की आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। तभी बाहर स्कूल के बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, भारत माता की जय। अमन बाहर देखने लगा। गांव के लोगों में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। प्रधानाचार्य ने बच्चों को तिरंगा लेकर मैदान में आने को कहा। अमन अचानक खड़ा हो गया। उसने दादा से कहा, दादाजी, आज मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। रघुनाथ मुस्कुराए। क्या? अमन बोला, आज मैं वीरेंद्र की चिट्ठी सब बच्चों को पढ़कर सुनाऊंगा। रघुनाथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, आज मेरी जगह तुम यह कहानी सुनाना। अमन ने चिट्ठी संभाल कर अपनी जेब में रख ली। कुछ देर बाद स्कूल के मैदान में सैकड़ों बच्चे और गांव के लोग इकट्ठा हो गए। प्रधानाचार्य ने अमन को मंच पर बुलाया। अमन ने माइक हाथ में लिया। उसने कहा, आज मैं आपको अपने दादा की कहानी नहीं, एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने आया हूँ जिसने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। पूरा मैदान शांत हो गया। अमन ने वीरेंद्र की चिट्ठी पढ़नी शुरू की। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। चिट्ठी खत्म होने के बाद अमन ने तिरंगे की ओर देखा और कहा, हम आज़ाद पैदा हुए हैं, लेकिन इस आज़ादी की कीमत हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। फिर तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रगान शुरू हुआ। रघुनाथ सबसे पीछे खड़े थे। उन्होंने तिरंगे को देखा और धीरे से कहा, वीरेंद्र, आज तेरा सपना सच में जिंदा है। लेकिन तभी मंच पर प्रधानाचार्य ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा, आज हम गांव के उस वीर स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर स्कूल में एक स्मृति पट लगाने जा रहे हैं, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपना जीवन दिया था। अमन चौंक गया। प्रधानाचार्य ने जिस नाम का ऐलान किया वह नाम था वीरेंद्र प्रसाद। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसी समय अमन ने दादा की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि दादा के चेहरे पर गर्व के साथ एक गहरा दर्द भी था। अमन ने मन ही मन तय किया, वह वीरेंद्र की कहानी को कभी मरने नहीं देगा। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि दादा के संदूक में वीरेंद्र की चिट्ठी के अलावा भी एक चीज़ रखी थी, जिसका राज आज तक किसी को नहीं बताया गया था। उस राज का खुलासा अगले और अंतिम भाग में होगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अमन अपने दादा रघुनाथ के पास आया। उसने धीरे से पूछा, दादाजी, आपने कहा था कि संदूक में वीरेंद्र की चिट्ठी के अलावा भी कुछ है, वह क्या है? रघुनाथ कुछ देर तक अमन को देखते रहे, फिर बोले, हाँ बेटा, आज वह राज तुम्हें बताने का समय आ गया है। दोनों घर पहुँचे। रघुनाथ ने फिर वही पुराना संदूक खोला। इस बार उन्होंने संदूक के नीचे से कपड़े में लिपटी एक छोटी सी वस्तु निकाली।
अमन ने पूछा, यह क्या है? रघुनाथ ने कपड़ा खोला। उसमें एक पुरानी लकड़ी की सीटी थी। अमन हैरान होकर बोला, सीटी? रघुनाथ मुस्कुराए। यह कोई साधारण सीटी नहीं है। आज़ादी की लड़ाई के समय हम इसका इस्तेमाल कर एक दूसरे को संकेत देने के लिए करते थे। अमन ने पूछा, और यह वीरेंद्र की थी? रघुनाथ ने सिर हिलाया। हाँ। फिर रघुनाथ ने कहा, लेकिन वीरेंद्र ने जाते समय मुझे सिर्फ यह सीटी नहीं दी थी, उसने मुझसे एक आखिरी बात कही थी। अमन ध्यान से सुनने लगा। रघुनाथ बोले, उसने कहा था, रघु, एक दिन हमारा देश आज़ाद होगा। उस दिन लोग हमें भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को यह ज़रूर सिखाना कि देश केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता। अमन ने पूछा, तो देश क्या होता है? रघुनाथ ने अमन के कंधे पर हाथ रखा। देश होता है हमारे लोग, हमारी मिट्टी, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और उन लोगों की यादें जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिया। अमन की आंखों में आंसू आ गए। रघुनाथ ने कहा, बेटा, आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसे मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। अमन ने तिरंगे की ओर देखा। उसने कहा, दादाजी, मैं वादा करता हूँ कि मैं देश का सम्मान करूँगा। रघुनाथ मुस्कुराए। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। कुछ दिन बीत गए। अमन ने वीरेंद्र की कहानी को स्कूल के बच्चों के बीच सुनाना शुरू कर दिया। वह हर साल 15 अगस्त के दिन गांव के बच्चों को इकट्ठा करता और कहता, आज हम सिर्फ झंडा नहीं फहराएंगे, हम उन लोगों को भी याद करेंगे जिन्होंने इस झंडे के लिए अपना जीवन दे दिया। धीरे धीरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर 15 अगस्त को बच्चे गांव के बुजुर्गों के घर जाते, उनसे स्वतंत्रता के समय की कहानियाँ सुनते, फिर स्कूल के मैदान में तिरंगा फहराया जाता। एक साल 15 अगस्त की सुबह रघुनाथ बहुत कमज़ोर हो चुके थे। अमन उनके पास बैठा था। रघुनाथ ने पूछा, आज तिरंगा फहराने जाओगे? अमन ने कहा, हाँ दादाजी। रघुनाथ मुस्कुराए। तो मेरी तरफ से भी उसे सलाम करना। अमन की आंखें भर आई। आप खुद चलिए न दादाजी। रघुनाथ ने सिर हिलाया। अब शरीर साथ नहीं देता बेटा। फिर उन्होंने अमन का हाथ पकड़ा, लेकिन मेरा दिल आज भी उसी मैदान में है। अमन ने दादा के पैर छुए और स्कूल चला गया। मैदान में हजारों लोग जमा थे। तिरंगा ऊपर बांधा हुआ था। प्रधानाचार्य ने अमन को बुलाया। अमन, आज तुम ध्वजारोहण करोगे। अमन ने रस्सी पकड़ी। तिरंगा आसमान में फहराने लगा। पूरा मैदान राष्ट्रगान से गूंज उठा। राष्ट्रगान समाप्त होने के बाद अमन ने माइक उठाया। उसने कहा, आज मैं अपने दादा और उनके दोस्त वीरेंद्र की ओर से एक बात कहना चाहता हूँ। पूरा मैदान शांत हो गया। अमन बोला, आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली थी। इसके पीछे हजारों लाखों लोगों का संघर्ष और बलिदान था। फिर उसने कहा, लेकिन देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने का नाम नहीं है। ईमानदारी से अपना काम करना, दूसरों की मदद करना, देश की संपत्ति की रक्षा करना और तिरंगे का सम्मान करना भी देशभक्ति है। लोग तालियां बजाने लगे। अमन ने आसमान की ओर देखा। वीरेंद्र दादा, आपकी तिरंगे की कसम आज भी जिंदा है। उसी समय गांव में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक छोटा सा तिरंगा था। वह अमन के पास आकर बोला, भैया, मैं भी बड़ा होकर देश के लिए कुछ करूँगा। अमन मुस्कुराया। उसने बच्चे के हाथ में तिरंगा दिया और कहा, बस इसे हमेशा ऊंचा रखना। दूर अपने घर की खिड़की से रघुनाथ यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और कहा, वीरेंद्र, मैंने अपना वचन निभा दिया।
उनकी आंखों से एक आंसू निकला, लेकिन इस बार वह आंसू दुख का नहीं था, वह गर्व का था। आसमान में तिरंगा लहरा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद कह रही हो, यह देश उन वीरों का है जिन्होंने अपने आज को कुर्बान करके हमारा कल बनाया है। उस दिन से अमन ने वीरेंद्र की कहानी को हर साल सुनाने का संकल्प लिया, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य होता है। आज़ादी की कीमत समझिए, तिरंगे का सम्मान कीजिए और अपने देश के प्रति ईमानदार रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधि कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।